What the? ये रोमिल को देखा तुमने? ये पागल हो गया क्या? माना की स्कूटी है फिर भी ऐसे चलाता कोई? आप सब हेलमेट नहीं पहने हैं वो। घर चल के बात करते हैं। हाँ मैं करूंगा इससे घर जाके बात। कॉस्ट्यूम कैसे लगे? ठीक है ना? हाँ थैंक यू। थैंक यू किस लिए? कॉस्ट्यूम लाने के लिए। अरे पर वो तो लाने ही थे ना, फाइनल जोकर आने थे। कॉफी? नहीं मैं पी के आया हूँ, बट थैंक्स। सर्दी में ना कॉफी इज लाइक वाव, इसलिए अपन सबको बोलता है सर्दी मेरा फेवरेट मौसम है। तुम सिर्फ डांस करती हो या ऐसा कोई गाने वाने का भी शौक है? गाती नहीं हूँ, सुनना अच्छा लगता है, कभी कभी गुनगुना लेती हूँ। चलो चलो। कहाँ? यही नेक्स्ट गली के एंड तक। अनुपमा मैम या काव्या जिससे भी परमिशन लेनी लेके आ जाओ। अरे लेकिन इतनी रात को? अरे किसी गलत जगह नहीं लेके जाऊंगा, भरोसा रखो। चले? मैं काव्या को बता के आती। ओके। भी आज की रात तुम हमेशा याद रखोगे, आई प्रॉमिस। क्या हो गया? आप लोग अभी तक सोए क्यों नहीं? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? अच्छा वो इसने पूछ लिया अनु। हाँ हुआ है। वो क्या, हाँ हमारे घर का एक बच्चा है जिसका दिमाग फिर गया है। बिना ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए वो सड़क पे मजे कर रहा था। वो बाइक तुम्हारी थी? नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं। हेलमेट पहनी थी? नहीं। जो पीछे बैठा था उसने हेलमेट पहनी थी? नहीं। ना ट्रैफिक पे ध्यान है ना रोड पे ध्यान है, बस जूम जूम करते हुए वहां से आगे चले गए। अगर तुम्हारी बाइक स्किड हो जाती, तुम्हें चोट लग जाती, एक्सीडेंट हो जाता तो? इसको समझाओ अनु। इसके जैसे न जाने कितने लोग ये स्पीड के नशे में पागल हो जाते हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? बट अंकल कुछ हुआ तो नहीं ना? माय बैड अनु, इसे कुछ हुआ नहीं है तो हमें कोई अधिकार नहीं बनता ऐसे बोलने का, लेकिन अगर हो जाता तो तब समझते। कुछ हुआ नहीं कहता है। अंकल अंडरस्टैंड, मैं तेज चला रहा था, पर मैं सच में बहुत ध्यान से चला रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, थैंक यू सो मच। ये तेज चला रहा था अनु, लेकिन बड़े ध्यान से चला रहा था। एक गलती लगती है अपनी जान गंवाने में। तुम सिर्फ अपनी जान नहीं, दूसरों की जान भी धोखे में डाल रहे हो। अगर किसी को कुछ हो जाता तो क्या होता रोमिल? एक तो बिना लाइसेंस के बाइक चला रहा था, बिना हेलमेट के चला रहा था, अंडर एज है। दिस इज क्रिमिनल ऑफेंस, ओके? वो मेरी क्लास के सब लड़के, मेरे सब दोस्त सब चलाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। जेन जी आई टेल यू, वो छत से कूदेंगे, कुएं में कूदेंगे, कूदोगे पीछे। अरे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आप लोग इतना ओवर क्यों कर रहे हैं यार? हमारी गलती हो गई, आवर फॉल्ट। लेकिन क्या करें, ये हमें बार बार ऐसे मौके देता है कि हमें ओवर रिएक्ट करना पड़ता है। हम तो सिर्फ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तुम्हारे डैड को पता चलेगा ना तो पता नहीं वो क्या करेंगे। शुक्र मना उन्हें अभी पता नहीं है। टड़ा! क्या हुआ, तुम्हें सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। You know, इसे जैमिंग कहते हैं। थैंक यू। हाँ, तुम नहीं बताते तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता इसे जैमिंग कहते हैं। ऑफ कोर्स मुझे पता है इसे क्या कहते हैं। तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि इसे जैमिंग क्यों कहते हैं। है ना? देखो, म्यूजिक जो है ना वो उस ग्लू की तरह है जो दिलों को दिलों से जोड़ने का काम करता है। I mean, जब एक बार सारे साथ में बैठ जाते हैं ना तो फिर जल्दी कोई उठ नहीं पाता। इट्स लाइक सारे जैम हो गए। You know what? 1930s में सबसे पहले दुनिया में जैमिंग हुई थी, जो जैज म्यूजिशियन ने की थी। दुनिया में नहीं, सिर्फ यूएस में। हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले कान्हा जी बैठते थे, बांसुरी बजाते थे, और उनकी बांसुरी सुन के लोग तो क्या नदियां रुक जाती थी। That was the real jam. Hi Tishu. Hi guys. Guys, meet Dimple. मैं इसी के एकेडमी में डांस सिखाता हूँ। एंड डिम्पल ये मेरे पंटर लोग, ये माय गैंग, इन सब से कहीं ना कहीं मैं म्यूजिक की वजह से जुड़ा। हाय,
कम जॉइन अस। या ले टूटू, अब तो बजा के कल आ जा। ओके। तुम और गिटार, तुम्हें बजाना भी आता है ये? तुम सुन लो, फिर बताना बजाना आते कि नहीं। अरे हम तुझे इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हम तेरे बड़े हैं। हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? और तेरी चिंता है इसलिए कह रहे हैं। हेलमेट पहना क्यों नहीं था? हेलमेट सेफ्टी के लिए होता है ना। हेलमेट वो हैंडल पे टंगा हुआ था। अरे सर की सुरक्षा हेलमेट को हैंडल पे टांगने से कैसे होगी? और हेलमेट कानून के लिए नहीं पहना जाता है, अपनी सर के लिए पहना जाता है, अपनी सुरक्षा के लिए पहना जाता है। खबर है कि तुम्हारी उम्र में ऐसी सब चीजें करना अच्छा लगता है, रूल तोड़ना अच्छा लगता है, तेज चलाना अच्छा लगता है, रेसिंग करना अच्छा लगता है, खतरा उठाना अच्छा लगता है, ये सब अच्छा लगता है, दूसरों को हराना वगैरह। लेकिन बेटा कभी सोचा है तुम्हारी इस एक पल की खुशी के लिए, ये एक पल के मजे के लिए जिंदगी भर कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो माँ बाप पे सब पे क्या बीतेगी, कभी सोचा है? अरे मैंने मेरा जवान बेटा खोया है। चल वो दुख तुम लोग समझ नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हो ना। देखी थी ना हालत मेरी और मिस्टर शाह की। बेटा जाने के बाद क्या हुआ था देखा था ने, तो फिर क्यों ऐसी हरकतें करना? अरे गलतियां बच्चे करते हैं लेकिन सजा माँ बाप को भुगतनी पड़ती है। अपने जान के लिए ना सही, कम से कम अपने माँ बाप के बारे में तो सोच। और अगर उस एक पल में तुझे कुछ हो गया तो इतनी लंबी जिंदगी आगे पड़ी है ने, अपाहिज बन के रहना है क्या पूरी उम्र भर? हाँ तो मतलब है ये सब करने का? समझता नहीं कथेगा। I'm really sorry, uncle. I'm really sorry, auntie. It's all right. Don't do it again. अब ऐसा कभी भी मत करना। Good night. गुड नाइट। अरे रोमिल, ये तुम्हारे पीछे जो लड़की थी ये वही है ना जिसे तुम पसंद करते हो? कौन? जो पीछे बैठी थी बाइक पे बिना हेलमेट के, वही है ना जिसे तुमने बताया था भाई है मुझे? वही है ना? वो गर्लफ्रेंड? हाँ ऐसे ही कुछ है ना? अरे नहीं, she is just a friend. जस्ट फ्रेंड? जस्ट आस्किंग। वो मैं कंफ्यूज हो गया था कि जस्ट फ्रेंड को कोई ऐसे बाइक पे। ये कोई उम्र है गर्लफ्रेंड बनाने की? हम सो शॉक्ड अनुज अनुपमा। इसको समझाने के बजाय, रोकने के बजाय, डांटने के बजाय तुम बढ़ावा दे रहे हो। अनुज तुम हमेशा कहते हो इस घर में शांति बनाए रखो, तो मैं कुछ नहीं कहती, हमेशा चुप रहती हूँ, शांति बनाए रखती हूँ। लेकिन तुम दोनों ऐसी हरकत करोगे तो मैं कैसे चुप रहूंगी? हाँ अरे ये लड़का सर पे चढ़ चुका है सबके। तुम लोग इसे शय देते हो तो ये मिसबिहेव करता है सबके साथ। अरे सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करता ये। पढ़ाई को छोड़कर इसका फोकस हर चीज पर है। इसे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। दैट्स इट। लेकिन भाभी आप। नहीं अनुज प्लीज, यही कहना चाहते हो कि अब भी मैं गलत हूं ना? अनु तुम्हें क्या लगता है इस घर में हमने सब कुछ करके देख लिया, शांति पाठ कराया जाए शायद कुछ फर्क पड़े? पाठ पूजा तो क्या, कोई मुझे आग पर नंगे पांव चलने के लिए भी कहे तो भी कर लूंगी। बस इस घर में शांति हो जाए भगवान। अनु अभी तो मैं हूँ, हम दोनों मिलके इन सबको हैंडल कर लेते हैं। लेकिन मैं सोचा था जस्ट थिंकिंग प्रैक्टिकली, जिंदगी कोई भरोसा है। अरे कल को भगवान ना करे कुछ हो गया मुझे तो तुम। 1000 बार कहा है आपसे कैसी बातें मत क्या कीजिए। फिर बार बार वो बात क्यों करते हैं आप? क्यों जानबूझ के दिल दुखाते कपाड़िया जी? अरे मैंने बस ऐसे ही। ऐसे वैसे जैसे भी हो, ये बात नहीं बोलनी मतलब नहीं बोलनी। और एक बात कान खोल के अच्छी तरह से सुन लीजिए कपाड़िया जी, आप कहीं भी नहीं जाएंगे और मैं आपको जाने भी नहीं दूंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। तुम रो क्यों रही हो? ये रोने का कोई कारण? ऐसी बातें मत क्या कीजिए, नहीं 1000 बार कहे सुनते नहीं आप। अच्छा गाइस, हम लोग निकलते हैं, तो लेट हो रहा है। क्यों?
अभी तो शुरू किया था यार टीटू। और तुम लोग जा रहे हो? वो कल सुबह जल्दी उठना है ना, तो थोड़ा लेट हो रहा है। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। गर्लफ्रेंड के साथ अकेले जैमिंग का प्लान है क्या? थोड़ी देर बाद चले जाना टीटू यार। तुम लोग अपना दिमाग मत लगाओ ज्यादा। टेक्निकली शी इज माय बॉस। अबे जा, बॉस से तो बॉस के साथ ट्रीट करना। और कौन अपने बॉस को ऐसे आधी रात को बाहर घुमाता है? हाँ, और जिस तरह से तू उसे देखकर गिटार बजा रहा था, कुछ कुछ होता है टीटू, तुम नहीं समझोगे। कुछ तो चक्कर है टीटू। चक्कर नहीं है तो घन चक्कर है। समझ में नहीं आ रहा क्या? एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं? चिल यार, मजाक कर रहा था। अच्छा मैं मजाक में तेरा मुंह तोड़ू? टीटू प्लीज रहने दो, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे मैं आता हूँ। वाह बेटा, गर्लफ्रेंड ने बोला तो फौरन मान गया। ठीक है, गर्लफ्रेंड क्या बनी, दोस्तों को भूल गए। एसिडिटी हो गई है, ठंडा दूध पी लेती हूँ। एसिडिटी तो होगी ना, कितनी चिंता है। काव्या और डिम्पी प्रेग्नेंट है, वनराज बीमार है, उसके बाबूजी को भी भूलने की बीमारी हो गई है। हे भगवान। आराम से लीलाबेन, आराम से। लीलाबेन, जब दूध पीने की आदत ना हो ना, तो इस उम्र में फिर पचता नहीं है। और आप तो दिन में 3-3 बार पीती हैं। आपके घर में तो पानी वाला दूध आता होगा, पतला सा। मेरा बेटा अनुज है ना, स्पेशल डेयरी में से एकदम शुद्ध दूध मंगवाता है, इसलिए आपका ना कहीं पेट खराब ना हो जाए। शायद आपको पता नहीं होगा, पर मेरे मायके में 3 गाय थी, तो बचपन से मुझे ताजा शुद्ध दूध पीने की आदत है। आप भी पी लीजिए, क्योंकि इससे दिमाग ठंडा रहता है और जबान भी। इससे क्या लगा कि ये कुछ भी बोलेगी और मैं सुनती रहूंगी। एक कहेगी तो मैं 10 सुनाऊंगी। मेरा नाम भी लीला है, लीला। भाई कितनी ठिठ औरत है। मैं उसे ताने इसलिए मार रही हूँ कि ताकि उसे गुस्सा और यहाँ से चली जाए। ये तो उल्टा मुझे ही सुनाकर चली गई। मैं भी कहाँ दूध पीने लगी। कुछ मिनट। हाँ क्या? अरे मेरा चश्मा ये। हाँ, बस थोड़ी देर में वापस करती हूँ। तुम्हारी नजरें कमजोर हो गई अनु, तो अपना चश्मा बनवा लो यार। कैसे मतलब? इसमें क्या पैसे बचाने? अरे पर आपका चश्मा है नहीं, मेरा काम चल जाता है। हाँ लेकिन मैं तो घर में हमेशा नहीं है ने, कभी ऑफिस में भी है ने, तो अपना बनवा लो। उफ, भोलू राम, आप इतना भी नहीं समझते कि चश्मे के लिए लड़ने के पीछे भी रोमांस होता है। तुम्हें क्या हो गया? नहीं पर बात तो सही बोल रही हो। है ने? तो अगली बार मुझे अपना चश्मा बनवाने के लिए मत कहिएगा। मेरे लिए ठीक है। हाँ बहुत ठीक छे। इसे क्या हो गया? वैसे कल से छोटी की ऑनलाइन ग्रुप क्लासेस शुरू हो जाएंगी। टीचर तो पढ़ाएगी, लेकिन हमें भी ध्यान देना होगा, इसलिए पढ़ लेती हूँ ताकि मैं तैयार रहूँ। स्टैच्यू। तो अब साथ में चलते हैं ना, बात भी हो जाएगी। लिसन सॉरी यार। मी टू। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? वो मेरी वजह से तुम्हारे दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ। अरे नहीं, वो उनकी वजह से हुआ। कुछ भी बातें करते हैं यार, ऐसी बात बोलेंगे तो झगड़ा तो होगा। एनीवेज अब देखो, तुम आई एम सॉरी, मैं उनके लिए सॉरी बोलता हूँ, तुम प्लीज माइंड मत करना यार। अरे काम करो तो बोलते हैं कि पति अभी अभी मरा है और इसको डांस की पड़ी हुई है। काम नहीं करो तो भी कहते हैं कि घर पे रोती रहती है, सिर्फ दिखावा करती है। समझ ही नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ? रोऊंगी तो भी गलत हो, खुश रहूंगी तो भी गलत हो। ये दुनिया हर चीज के लिए आगे बढ़ी है, लेकिन एक लड़की जिसने अपना पति खोया है, उसके लिए अभी भी दुनिया की सोच वो 1000 साल पुरानी है। आज भी सोसाइटी एक यंग विडो को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। ज्यादातर औरतों के लिए ये एक थ्रेट बन जाती है और आदमियों के लिए एक चांस, एक मौका बन जाती है। अरे
मेरा पति चला गया इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब मुझे जीने का, खुश रहने का कोई राइट नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए खुश रहना चाहती हूँ, इसमें कुछ गलत है? और अपने बच्चे के लिए क्यों, मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, अपने लिए खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ये सोसाइटी मुझे खुश रहने ही नहीं देती। ओए, छिपकली तुम्हारी साड़ी पे, छिपकली अनु, छिपकली तुम्हारी साड़ी पे। ओ बाप रे, मैं तो डर गई। देखिए, मैं थर 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 कांप रही हूँ। क्या बोलू राम? छोटी ने मुझ पे डाली थी, मैं तो डर गया था। वो भयंकर और अच्छे है। ये किस लिए आप? ये पूछिए कि किसके लिए? सीख रही हो मेरा चश्मा पहन के। लेकिन किस ना पीछे से नहीं हो सकती, फेस टू फेस होती है। आपको आगे आना पड़ेगा मोहतरमा। चुप कीजिए। ये आपके लिए। आपने छिपकली इसीलिए फेंकी थी ना कि मैं डर के मारे आपके गले लग जाऊं। तो कपाड़िया जी, आपकी धर्मपत्नी हूं मैं। आपको बहाने क्यों चाहिए गले लगाने के? सीधे सीधे लगा लीजिए। वाह वाह वाह, आपके तेवर। सीख रही हैं आप, सीख रही हैं। क्या? अरे यार तुम कितना सोचती हो, ये दुनिया क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, छड्डो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। तुम वो करो जो तुम्हें करना है। तुम्हें रोने का मन करता है, खुल के रो। तुम्हें हंसना है, खुल के हंसो। जो करना है खुल के करो ना यार। डिम्पी देखो, ये ना, ये दुनिया को अपनी लाइफ का स्टेक होल्डर मत बनाओ यार। तुम्हारे लिए कोई खुशी ढूंढने आएगा नहीं। अपनी खुशी अपने हाथ में है। सो लर्न टू इग्नोर देम। मिट्टी पाओ यार सोसाइटी पे। देखो तुम इतनी स्ट्रांग हो ना कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, मगर फिर भी मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं एज अ फ्रेंड। देखो वैसे तो बहुत ही क्लीशे डायलॉग है, लेकिन बोलना पड़ेगा। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। ए सिमरन, चलो इसी बात में डांस करें। हाँ? हैं? तुम्हें मूनवॉक नहीं आता ना? देखो मैं सिखाता हूँ।